बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे अज़ीज़ हमवतनों, अस्सलाम वालेकुम। ये देखिए जी, ये हाइड्रोजन रिच वाटर बन रहा है। हाइड्रोजन रिच वाटर बनाने के लिए आपके पास जो है एक इलेक्ट्रोलाइज़र चाहिए, यानी एक सेल चाहिए, और एटलीस्ट 2 वाटर फिल्टर्स। ठीक है, इलेक्ट्रोलाइज़र में या HHO जनरेटर में आपने डिस्टिल्ड वाटर यूज़ करना है, प्लस खाने का मीठा सोडा, बेकिंग सोडा। सेल आपका एफिशिएंट होना चाहिए। अब आप कहेंगे ये हाइड्रोजन रिच वाटर क्या है? तो भाई असल चीज़ तो यही है जिसके बारे में मैं डिस्कस करना चाह रहा हूँ। कि हाइड्रोजन रिच वाटर जो है ये एक हेल्दी ड्रिंक है। ये HHO जो है एक वंडरफुल टेक्नोलॉजी है, वेरी यूज़फुल फॉर, इसमें हीलिंग प्रॉपर्टीज़ हैं फॉर ह्यूमन हेल्थ। ठीक है, अगर आप इनहेल करते हैं HHO गैस को तो इससे जो लंग्स की प्रॉब्लम्स होती हैं वो सॉल्व हो जाती हैं। शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ जो है वो ख़त्म हो जाती है। और ये आपके फेफड़ों में जो दर्द की कैफियत होती है, जो पेन होता है लंग्स के अंदर, उसे रिड्यूस करने में मदद करती है। एक हफ्ता आप इसको यूज़ करके देखें, अगर आपको भी कोई शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ है। अब शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ कैसे होती है? सिटीज़ में रहने वालों को अक्सर ऐसा होता है कि शहर में ट्रैफिक जाम है, आप फंसे हुए हैं, गाड़ियों से बेतहाशा धुआं निकल रहा है, घुटन महसूस हो रही है, दम घुट रहा है और सांस लेने में तकलीफ़ हो रही है। तो भाई ऐसी कंडीशन में अगर आप डेली, या आपके फेफड़े जो है इफ़ेक्ट हो गए हैं किसी फैक्ट्री में काम करने की वजह से जहाँ बहुत ज़्यादा धुआं होता था, ठीक है, या स्मोकिंग की वजह से कि दिन रात आप सिगरेटें फूंकते रहते हो, उसकी वजह से फेफड़े जो हैं बस अब मज़ीद नहीं चल सकते, अब आपको तकालीफ शुरू हो गई हैं। तो ऐसी सूरत में आप इस गैस को इनहेल कर सकते हैं। जब आप इसको इनहेल करेंगे ना, चाहे आप आधा घंटा इनहेल करें सुबह, आधा घंटा शाम, या 15-15 मिनट सुबह दोपहर शाम, इस तरह मतलब 4 टाइम आ डे कर लें। और इसके साथ साथ ये जो पानी बन रहा है, ये हाइड्रोजन वाटर, इसके अंदर हमने बबलिंग स्टोन डाला हुआ है। देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए, ये है बबलिंग स्टोन। ठीक है, इसको हम जो है पानी के अंदर हमने डिप कर दिया है, तो उसकी वजह से जो बबल्स बन रहे हैं
ये बहुत मामूली सी मकदार में हाइड्रोजन जो है मिक्स हो रही है पानी के अंदर, ठीक है। तो ये हाइड्रोजन रिच वाटर बन गया। इसको आप पिएंगे तो आप को रिलीफ मिलेगा। अब ये जो पानी है, मैं तो इसे कहता हूँ कि ये पावरफुल एनर्जी ड्रिंक है, लेकिन एक्चुअली इनहेलिंग द HHO गैस या ड्रिंकिंग हाइड्रोजन रिच वाटर, ये हमारे इम्यून सिस्टम को मजबूत करता है। इम्यून सिस्टम जो है ये हमारे जिस्म के अंदर फ्रेंडली वार लड़ता है उन इल सेलों के साथ जो हमें बीमार करने का सबब बनते हैं। तो जैसे कि मैंने कहा, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ है तो भी ये यूज़फुल है। खुदा न खास्ता आपको पार्किंसन है कि आपको राशा है, तो आप पाबंदी से इसे 3 महीने तक इनहेल करें, सुबह शाम, तो इंशाअल्लाह वो बीमारी भी दूर हो सकती है। और खुदा न खास्ता अगर किसी को कैंसर है तो ये वो टेक्नोलॉजी है जो कैंसर की ग्रोथ को भी रोक देती है, ठीक है। कैंसर अब फैलेगा नहीं। और अगर आप YouTube पे जाके और लिखो हाइड्रोजन फॉर हेल्थ, तो आपको बहुत सी ऐसी वीडियो मिल जाएंगी जिसमें बड़ी डिटेल से इसके फ़ायदे बताए गए हैं। इस टेक्नोलॉजी को आप नया ना समझें। ये कोरिया, चाइना, ताइवान वगैरह में ये लगभग 50 साल से ये टेक्नोलॉजी यूज़ हो रही है, और हम अभी तक इस सोच में पड़े हुए हैं कि इसको हम अपनी गाड़ी में लगाएं या ना लगाएं, ये गाड़ी को फ़ायदा देगी या नुकसान देगी। भाई, ये वो टेक्नोलॉजी है जो किसी किस्म का नुकसान नहीं देती, ना गाड़ियों को ना इंसानों को। आपकी आँखें वीक हो रही हैं, आँखों में तकलीफ़ है, आप ये हाइड्रोजन जो है, ये जो बोतल है, इसके ऊपर अपनी आँख रख दीजिए तो आपकी आँखें फ्रेश हो जाएंगी। कान में तकलीफ़ है, आप कान रख दीजिए। ये क्यूरिंग प्रॉपर्टीज़ हैं इसके अंदर। हाइड्रोजन जो है इस कायनात का सबसे छोटा मॉलिक्यूल है, इस वजह से ये हमारे जिस्म के हर हिस्से में पहुंच जाता है, और जितने भी इल सेल होते हैं उन्हें किल करता है। इसीलिए मैंने कहा ये फ्रेंडली वार लड़ता है हमारे जिस्म में उन सेलों के साथ जो जंग आलूद हो जाते हैं, जिन्हें हम फ्री रेडिकल्स कहते हैं, ठीक है। एक तरीका तो ये होता है कि जी आपने डॉक्टर के कहने के मुताबिक एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल कर दिया। अब एंटीबायोटिक्स जो है वो ऐसे है जैसे अंधे के हाथ में लाठी दे दी, उसके आगे उसका अजीज़ दोस्त मोहल्लेदार जो कोई भी आएगा वो उसे किल कर देगा। एक चीज़ ये है कि आपने हाइड्रोजन इनहेल की या पानी पिया तो ये हमारे जिस्म के अंदर फ्रेंडली वार लड़ता है। ये तमीज़ करता है कौन दोस्त है कौन दुश्मन है, कौन सी चीज़ हमारे जिस्म के लिए अहम है। यानी ये सिर्फ उन सेलों को किल करता है जो बेकार होते हैं, और वो किल होने के बाद वो पेशाब के ज़रिए ख़ारिज हो जाते हैं। चलिए, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। फ़ी अमान अल्लाह, मा सलामा।